हेलो नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी पॉइंट दिल्ली में आप सबों का स्वागत है। मैं संदीप कुमार। साइंस में जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। इसका 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने करा रखा है। उस 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल पढ़े थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मेटल एंड नॉन मेटल के रिगार्डिंग, वो पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए एक बार हम लोग ना रिकॉल करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप पहले केमिस्ट्री का जो मेटल नॉन मेटल का लेक्चर 1 और 2 है उसको देखें, तभी जाकर के थर्ड लेक्चर देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए बोला जा रहा है। दूसरी एक दरखास्त है आप लोगों से, थोड़ा सा शिकायत है कि वीडियो पे व्यूज तो अच्छे आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। अरे जरा सोचो आप लोग कि आप कोचिंग करने जाते हो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, या तो पैसे खर्च करके जाते हो या साइकिल ठेल करके जाते हो। 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, और वहाँ पे बैठते हो सॉरी पढ़ते हो। टोटल आने जाने और पढ़ने का प्रोसेस में आपको 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी आप अगर मैट्रिक में पढ़ रहे हो तो आप देख लेना, कोई मैथ पढ़ा पाता है पूरा तो केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा पाता है तो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स पढ़ा पाता है तो बायोलॉजी छूटा ही नहीं है। हम लोग आप लोगों को साइंस का पूरा लेक्चर दे रहे हैं। हो सकता है हम लोग जब क्लास लाइव रखेंगे, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग मैथ का वीडियो रिकॉर्ड कर करके इस पर ब्रॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका चिंता नहीं करना है, बट आपको करना क्या है, वीडियो देखना है। और एक काम बार बार बोला जाता है कि अगर आपको रीडिंग अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इतना भी आपसे नहीं हो पाता है। वीडियो पे लाइक जाते हैं 15 से 20 30 तक, और व्यू आता है 200 तक। अरे भाई 200, आप कहाँ हो, 150 कहाँ हो, किस दुनिया में सो रहे हो जी। आपको लाइक ही तो करना। एक्चुअली देखिए, लाइक करने से ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अगर 5 बच्चे भी देख रहे हैं तो हमको फीडबैक दे रहे हैं, मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है, मेरा मेहनत सफल हो रहा है। बाद बाकी आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना आप डिसाइड करिए। आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो तब। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिए, सिर्फ ऐसे बैठ के देखना नहीं है। ठीक है, कोई समझ में नहीं आएगा ऐसे देखिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें मैंने बताया था फर्स्ट में कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, सॉरी मेटल जो होते हैं, मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड। फिर मैंने बताया था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद ये बताया कि जो मेटल है, डिफरेंट मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट तरह से रिएक्शन करते हैं। कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही तेज गति से रिएक्शन करते हैं, जैसे मैंने बताया था अल्कली मेटल जो होते हैं, अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऑक्सीजन से बहुत ही तेज गति से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही तेज गति से रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन इतनी तेज होती है कि इसके कारण, इसके हाई अभिक्रियाशीलता के कारण इसमें आग पकड़ लेता है ऑक्सीजन से। इसलिए इसको बचाने के लिए ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हम नहीं आने देते हैं, इसलिए इसको हम किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। याद है मैंने बताया था कि लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को ऑक्सीजन के प्रति ये इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बताए थे हम कि जो कॉपर होते हैं ये
गर्म हवा, जब हवा के संपर्क में इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये कॉपर के ऑक्साइड बनाते हैं, ये काला होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सारी ऐसी धातुएं थी कि जब ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये धातु का एक पतला चादर बना लेते हैं। इस चादर को हम प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इससे होता क्या है कि धातु का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं और ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये मेटल कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी ऐसे मेटल हैं जो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टीज था ऑक्सीजन का, मतलब मेटल जो है वो ऑक्सीजन से यानी रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि मेटल जो है जल के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं मेटल की ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में कि जो मेटल के मैक्सिमम मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये जल में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं कि मेटल के कुछ ऑक्साइड होते हैं जो जल में अघुलनशील इनसॉल्युबल होते हैं मैक्सिमम, लेकिन दोस्तों कुछ जो होते हैं सम मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये जल में सोल्यूबल भी होते हैं। ये सोल्यूबल कौन है, क्या मैंने बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के जो ऑक्साइड है जैसे कि सोडियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड, ये सब जल में घुल जाते हैं। तो ये H2O के साथ रिएक्शन तो करते हैं, पुनः ये ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो ये फिर H2O से रिएक्शन कर करके क्या बनाते हैं, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। और यह प्रोसेस जो होता है इतना तेज होता है, तो इस प्रोसेस में हमको H2 गैस के साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी जिस प्रोसेस में रिलीज होता है, जिस इक्वेशन में जो भी अभिक्रिया में अगर हमको एनर्जी रिलीज होता है उसको हम एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, उसमें एनर्जी लिबरेट होता है। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल जो थे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम यानी कि इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड के साथ साथ फिर ये हाइड्रो ऑक्साइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन गैस तो मुक्त हो ही रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। फिर मैंने बताया था कि कैल्शियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये उतना तेज नहीं होता है। ठीक है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम भी हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यह उतनी रिएक्शन तेज नहीं होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी उतना रिलीज नहीं होता है। H2 गैस तो इसमें बनाएंगे। मैग्नीशियम जो होता है यह लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए यह जो है यह ठंडा जल से रिएक्शन नहीं करता है। कैल्शियम तो ठंडा जल से रिएक्शन कर लेगा, मैग्नीशियम ठंडा जल से रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसको हम गर्म जल से, गर्म पानी से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो बहुत मतलब कि इससे कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये ठंडा जल से ना रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन क्या चीज़ से करते हैं, स्टीम से। ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था जिंक, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, Fe, ये जो है यह H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पिछले बार हम लोग पढ़े थे। फिर मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो
H2O के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये कौन कौन से कंपाउंड है? जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कुछ ऐसे मेटल हैं जो जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि हम लोग जो वाटर टैंक होता है ना, जहाँ पे हम लोग पानी गर्म करते हैं, बॉयलर जो होता है, या घर में भी ऐसा सजेशन दिया जाता है कि पानी गर्म करने के लिए आप लोग कॉपर का बर्तन यूज करिए। कॉपर का। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाया था, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में, कि बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट। कौन ऐसा मेटल है जो कंडक्टर के लिए बेस्ट है? वो कौन था? कॉपर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉपर जो है वो, अभी मैंने बताया कि वाटर के साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एक कौन सा? लेड। ये 4 ऐसे मेटल हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो कॉपर तो एक बेस्ट मेटल है हीट के कंडक्शन के लिए, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और ये वाटर के साथ रिएक्शन भी नहीं कर रहा है, इसलिए कॉपर जो है वह बेस्ट मटेरियल है हमको, हमारे लिए पानी गर्म करने के लिए। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग अभी तक पिछले क्लास का रिवीजन कर लिए हैं। आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, यानी कि मेटल जो है वह एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मेटल जो है वह मेटल, यह क्या होगा? सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे एसिड, याद रखिएगा ये हमेशा डाइल्यूटेड होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन नहीं कराते हैं हम लोग डाइल्यूटेड एसिड करते हैं। उसमें मतलब पानी वगैरह मिला हुआ रहता है। ठीक है, यह देगा क्या? तो मेटल का साल्ट देगा, मेटल साल्ट देगा प्लस H2 गैस लिबरेट होगा। यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, सॉरी धातु के लवण, धातु के लवण बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है। ठीक है, मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करके मेटल के क्या बनाएंगे? साल्ट, और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होइएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए आप नहीं लिख पाए और मिट गया, तो वीडियो को पॉज कर करके आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेना है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका रिएक्शन क्या है? हम HCl, ये क्या है? डाइल्यूटेड है। इसका रिएक्शन होगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। ठीक है, एल्युमिनियम से रिएक्शन करके HCl के साथ क्या बनेगा? कोशिश करिए आप भी मेरे साथ। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी सेम बनेगा, एल्युमिनियम
Cl3 प्लस H2 गैस। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया था एल्युमिनियम का क्या होता है +3, Cl का क्या होता है -1, आएंगे तो AlCl3। वैसे ही ऐसे मैं थोड़ी देर बाद अभी बताने वाला हूँ, ये +2 एल्युमिनियम में +3 क्या हो रहा है, मैग्नीशियम +2 क्या हो रहा है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, सब 9th में पढ़ना था, बट या तो आप खुद से नहीं पढ़े होंगे या आपके सर पढ़ा नहीं होंगे, जो भी हो, या तो सर आपको नहीं पढ़ा या आप खुद से ना पढ़े। वो करना तो आपको है, दिक्कत तो बाद में आपको आने वाली है, इसलिए अभी भी समय है, पढ़ लीजिए आप। ठीक है, MgCl2 ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कैंचिया गुना बोलते हैं अपने गांव के लैंग्वेज में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ वाला यहाँ आता है, यहाँ वाला यहाँ जाता है। तो टेक्निकली सही नहीं है, बस ये जुगाड़ वाला मेथड है। ठीक है, इसी तरह Fe और जिंक के साथ आप रिएक्शन करा करके, बैलेंस करा करके लिख लीजिएगा। नहीं अगर आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला दिन मैं डिस्कस करूँगा। बट इसको ना मुझे बैलेंस करना है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस तरह का जो भी इक्वेशन होता है, तो इसमें हमने बताया था सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, जो भी मेटल दे रखा हो। आफ्टर देन किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। उसके बाद किस पे आएंगे, हाइड्रोजन पे। ये अपना फास्ट मेथड है। ऐसे मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पहले चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे आपको, तब आपको बताएंगे। पर ये फास्ट मेथड है, पहले मेटल को हम बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को, फिर तब जाकर के हाइड्रोजन को, या इसको आप बोल सकते हैं जो नॉन मेटल है उसको भी। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम मेरा क्या है, मेटल, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1, इट्स ओके। यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए AlCl3 H2। अब देखिए अल्युमिनियम 1, अल्युमिनियम 1, इट्स ओके। क्लोरीन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 दे दिया। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 हो गया। अब 2 को आप इधर ला कर सकते हैं, 2 से इसमें गुना कर सकते हैं, 2 यहाँ गुना कर सकते हैं, तो ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं, जैसे मैंने नहीं बताया था कि ऑक्सीजन मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन डिफरेंट मेटल थे, वो डिफरेंट तरह का नेचर शो कर रहे थे। हर मेटल ऑक्सीजन के साथ कोई तेज से रिएक्शन कर रहा था, कोई धीरे धीरे कर रहा था, कोई बहुत तेजी से कर रहा था। उसी तरह मेटल भी है, हर एसिड जो है वह मेटल के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन कुछ ऐसे एसिड है जिसके साथ रिएक्शन कर करके या दूसरे तरह का रिएक्टिविटी शो करता है। जैसे मेटल जो है वह अगर HNO3 ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है, अगर हम मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे मेटल का, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यहाँ पे H2 गैस उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये करता है कि NO3 जो है, अब देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि HNO3 है क्या। तो जो नाइट्रिक एसिड है यह जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। जैसे कोई एजेंट होता है, एजेंट अपने लिए कोई काम नहीं करता, दूसरे के लिए काम करता है, तो सही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कि दूसरे किसी को ऑक्सीडाइज कर देना। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देना इसका मतलब क्या होता है, एक मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ जाता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइज कौन करता है, कोई ऐसा मेटल होगा। ठीक है, और वह मेटल जो है वह जो कंपाउंड होता है खुद अपने आप को रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही सिचुएशन होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मेटल के जो एसिड होते हैं, मेटल प्लस एसिड या हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2 गैस उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि HNO3 जो है वह नाइट्रिक एसिड जो है वह बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह H2 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है।
H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में। ये आपको ना आगे पढ़ना है, जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ 0 से 1 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ गया, ठीक है। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन वही जो HNO3 है यह खुद रिड्यूस हो जाता है, नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जो है यह खुद रिड्यूस हो जाता है एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे NO हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, इस तरह का कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख करके नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एक्सेप्शन होता है एग्जाम में आपको मैक्सिमम यही चीज पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम टीचर लोगों को देखते हैं ये चीज छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। तो आप लिखिए मेटल की अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक अम्ल के साथ होने पर H2 गैस उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि HNO3 बहुत ही मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह H2 को H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है तथा खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होगा, NO, N2O, NO2 ETC बनाता है। समझ में आया? यह जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण यह रिएक्शन, H2 गैस नहीं बनता है इस रिएक्शन में, क्या बनता है, H2O बनता है और नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है। आप इसको नोट करिए। देखिए तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 था, ठीक है, यानी कि जो मेटल है वो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, रिएक्शन करते हैं मतलब उसमें H2 गैस नहीं बनेगा, ठीक है, H2 गैस नहीं बनता, वहां पे क्या बनता है H2O और इसके ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉपर क्या है, कॉपर भी मेटल है। मैंने बताया है कि कॉपर जो है वो हीट का बहुत ही अच्छा सुचालक है। यह जो है कॉपर जल से भी रिएक्शन नहीं करता है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि कॉपर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है ये पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फिर जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। देखिए एक आप गांव में सुने होइएगा, एक होता है अम्लराज, ठीक है, क्या दोस्तों, अम्लराज, एक्वा रेजिया,
ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोरेजे का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यह जो होता है यह दो एसिड का मिश्रण होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों का मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं अम्लराज। अब इसका रेशियो कितना होता है, यह 3:1 में होता है, ठीक है, 3:1 के रेशियो में दोनों होते हैं, ठीक है। इसका खासियत क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड बन जाते हैं दोनों को मिलाने के बाद, एक ऐसा एसिड बन जाता है ना, ये ऐसा पदार्थ बन जाता है कि यह जो मतलब मेटल में सबसे कठोर मेटल कौन सा बताया था मैंने, प्लैटिनम, यह उसको भी गलाने का क्षमता रखता है। कौन सा, अम्लराज। अम्लराज में यह क्षमता है कि यह एसिड को सॉरी यह गोल्ड को भी गला सकता है, ठीक है। तो गोल्ड को और प्लैटिनम को गलाने में यूज किसका करते हैं हम, एक्वा रेजिया का, ठीक है। तो जस्ट मैंने बताया कि यह गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है, यह ऐसा रिएजेंट बन जाते हैं HCl और HNO3, इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का मेटल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वह खत्म हुआ, ठीक है। देखिए हम लोग शुरू किया था एकदम बेसिक से, उसके बाद मेटल का प्रॉपर्टी जाने, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद मेटल के बारे में हम लोग जाने कि वह केमिकल जो ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन करके क्या बनाता है, यानी कि मेटल के ऑक्साइड के बारे में जाने, ठीक है, उसका केमिकल, फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है वो जाने, फिर अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा उसके बारे में जाने। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट होता है। अब हम लोग को जो आगे पढ़ना है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर जो है वह एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है कि जो मेटल थे मेरे, जैसे मेटल क्या था, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ रहता है कभी, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। अब इसमें से पूछता है कि कौन जो है वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है एसिड के, एसिड से सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन कौन करता है। देखिए तो सबसे ज्यादा जो तेज गति से रिएक्शन करता है वो है आपका मैग्नीशियम, ठीक है। तो रिएक्शन टुवार्ड्स एसिड जो होता है वह मैग्नीशियम बहुत ही तेज गति से करता है, ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है और यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, मैग्नीशियम सबसे तेज गति से एसिड यानी कि अम्ल से अभिक्रिया करता है, और यह अभिक्रिया और यह रिएक्शन और यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा जो है वह उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब आगे देखते हैं, देखिए कि कुछ अब मेटल है, ठीक है, वह मेटल कितना रिएक्टिव है, एक रिएक्टिविटी चार्ट है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अब देखिए एक हायरार्की बना हुआ है, ठीक है, जो भी एक सिस्टम चलती है ना देश में, जो प्रजातंत्र में, जैसे एक पीएम है, उसके नीचे क्या है, सीएम है, सीएम के नीचे डीएम होता है, फिर मान लीजिए एक एसडीएम है, फिर सबसे नीचे क्या है, प्यून है यानी कि चपरासी है,
तो पीएम जो है सीएम को ऑर्डर देता है, सीएम और डीएम को, डीएम एसडीएम को, एसडीएम जो है वो पीएम को ऑर्डर देता है। पीएम जो है वो डायरेक्ट डीएम को भी दे देता है, एसडीएम को भी ऑर्डर दे सकता है। इसको मानना जरूरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाला नीचे वाला को सस्पेंड कर सकता है, उसको यह ऑर्डर दे सकता है कि तुम ये काम करो। ठीक है, यानी कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, इस चेयर से उठ करके तुमको इस चेयर पे आ जाना है। ठीक है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। बट यह होता कैसे है, यह होता क्यों है? एक्चुअली यह होता इसलिए है क्योंकि यह जो मेटल है ऊपर वाला जैसे पीएम है, यह बहुत ही रिएक्टिव ज़्यादा है। ठीक है, ये जो मेटल होता है यह हाईली रिएक्टिव होता है, और नीचे वाले जो होते हैं हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी का एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को हम लोग याद करेंगे। यह चार्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल है हर एग्जाम में, 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आते हैं कि दिए गए धातु में कौन सा जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो हमने चार्ट है, उस चार्ट को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता समूह। इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, इसमें अगर आपको एक दो इधर भी उधर भी हो जाता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट याद हो ये भी कोई जरूरत नहीं है, एक आपको जस्ट एक व्यू आना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, फिर क्या है बेरियम, फिर क्या है कैल्शियम, फिर क्या है सोडियम, फिर क्या है मैग्नीशियम, फिर क्या है एल्यूमिनियम, फिर क्या है जिंक। यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, सबसे पहले क्या है पोटेशियम, फिर क्या है बेरियम, फिर क्या है सोडियम, फिर क्या है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, अब हम कैसे याद किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसको कैसे याद किया, आप भी याद कर लोगे। ये एक से नीचे कैसे याद होना चाहिए, ये जो होता है अभिक्रियाशीलता में कमी, इसको बोलते हैं अभिक्रियाशीलता में कमी, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, नीचे वाला क्या है वो हाईली रिएक्टिव नहीं है, एकदम ही हम रिएक्शन करता ही नहीं। जैसे सोना, मैंने बताया किसी के साथ रिएक्शन, गोल्ड जो है वो किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। ठीक है, ये कबैका नमान आलम जहांगीर, फिर से ना निकला पहाड़ पर, का हुजूर आ जाओ, यहाँ पे ऑफर, यहाँ पे है मरकरी, का हुजूर आज आओ। ठीक है, ये मैं आपको भी याद कराता हूँ। हुजूर आज आओ, यहाँ पे है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो है ये रिएक्शन करते ही नहीं है लगभग। ठीक है, ये बहुत, जैसे कॉपर आप देखे होइएगा, रिएक्शन करते नहीं, ना जल से रिएक्शन करता है कॉपर, ना ही ये एसिड से रिएक्शन करता है, इसलिए इसको एक बॉर्डर लाइन खींचा गया है। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, क बे का न मांग आलम जहांगीर, फिर से जहांगीर, फिर सेना
निकाला, निकल है ये, फिर सेना निकाला पहाड़ पर, पहाड़ पर, ठीक है। का हुजूर आज आओ, ठीक है। देखिए 10th के बुक में थोड़ा ये अलग दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये गलत है, एक्चुअली सही यही है, ठीक है। बस 10th के बुक में कुछ मेटल नहीं दिया हुआ है, तो इसके लेकर के पैनिक नहीं होना है, सही ये है, ठीक है। देखिए एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। क बैका न मांग आलम जहांगीर, फिर से निकाला सेना पहाड़ पर, का हुजूर आज आओ। अब देखिए ये क्या है, पोटेशियम, क्या है, बेरियम, बेरियम, ठीक है, कैल्शियम। इसको आपको या तो याद करिए या जैसे मैंने ट्रिक बताया वैसे आप याद करिए, बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। इन्हें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लोहा, आयरन, स्टेनलेस स्टील, इसको बोलते हैं हम लोग टीन, ठीक है ना, टीन, निकल, ठीक है। पीवी से क्या होता है, लेड, शीशा, आपको पता है हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, पारा, Kg यानी कि सिल्वर, चांदी, यानी कि गोल्ड, सोना, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको पता है ये जो कंपाउंड थे पोटेशियम, सोडियम, ये सब बहुत ही रिएक्टिव थे, ठीक है। तो बस इसका एक ही मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे में डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख ले होंगे, नहीं लिखे हुईएगा प्लीज आप नोट कर लीजिए। ये यू है, ये है आपका Hg, ये है आपका Ag, ये है Ae, ये है आपका Cu, ये है आपका Pb, ये है Sn, ठीक है। एक दो बार आप पढ़िएगा इसको। कब है का ना मांगालम जहांगीर, फिर से निकाला सेना पार हुजूर का आ जाओ। जैसे के से क याद रखिए, कैल्शियम, का इसका पोटेशियम होता है, बेरियम, का मतलब कि कैल्शियम, सोडियम Na, ना, मांग मैग्नीशियम, आलम। तो इस तरह से एक दो बार पढ़ेगा आपको याद हो जाएगा, जस्ट आप एक रिव्यू करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर मैं लिख देता हूँ, एक बार ऐसे लिखता हूँ, क बै का न मा आलम जहांगीर, फिर सेना निकाला पहाड़ पर, का हुजूर आज आओ। ऊपर से नीचे है, ठीक है। एक दोबारा आप ऐसे ही याद करना, क बैका न मांग आलम जहांगीर, फिर से निकाला सेना पहाड़ पर, का हुजूर आज आओ, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक मेटल कोई ए है, ठीक है।
मेटल ए है। अब क्या होगा, तो एक और मेटल है उसका सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, अब देखिए होता क्या है, यहाँ मेटल ये मेटल ये जो है वह हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। यानी कि यह जो है कोई, मान लीजिए यहाँ पे है, इसके ऊपर कोई एक मेटल है और एक नीचे का है कोई, तो ऊपर वाला नीचे वालों को सस्पेंड कर सकता है। तो जब रिएक्शन होगा तब क्या बनाएगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। अब ये मेटल ए जो साल्ट सॉल्यूशन मेटल बी था, अब इसको हटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा मेटल ए प्लस क्या बनेगा, मेटल बी यहाँ पे मुक्त हो जाएगा। जा बेटा तू सस्पेंड हो गया, तुमको निकाल दिया गया इस जॉब से। एक डीएम जो है एक प्यून को आदेश देता है कि तुम इस स्थान को वैकेंट करो, अब तुम मुक्त हो गए, यानी कि इस स्टेज में यह मुक्त हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि नीचे वाला ऊपर वाला को सस्पेंड कर दे, कभी ऐसा हो सकता है प्यून जाकर के डीएम से बोले साहब आपको हम सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, साल्ट सॉल्यूशन मेटल ए प्लस मेटल बी, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ तक जो मेटल होते हैं ये एसिड के साथ ऊपर वाले रिएक्शन करते हैं, इससे नीचे जो है वह एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब देखिए हम रिएक्शन कराते हैं, एक एल्युमिनियम है प्लस Fe की ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक अल्युमिनियम भी मेटल है, एक Fe जो है ये भी मेटल है। तो अब क्या करेगा, अल्युमिनियम जो है यह Fe को डिस्प्लेस करेगा। देखिए अल्युमिनियम कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को सस्पेंड कर सकता है, तो अल्युमिनियम यहाँ पे आएगा, अल्युमिनियम जो है वह ऑक्साइड बनाएगा और Fe जो है वह मुक्त हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, एक है, यहाँ दो है तो हम दो दे दिए, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 3 है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे लिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, 3/2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 Fe यहाँ 2 है, 2 से 2 घटा 3 Fe है, तो यहाँ पे हम 3 दे देंगे। तो इस तरह से मेरा रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक मेटल अल्युमिनियम जो है यह हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू लोहा आयरन से, तो आयरन को यह डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। चलिए तो आज हमने पढ़ा, यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, मेटल का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, जैसे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। फिर मैंने जस्ट अभी पढ़ा रिएक्टिविटी चार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ट्रिक बताया, आप ऐसे ही याद करिएगा। क बै का न मांग आलम जहांगीर, फिर सेना निकाला पहाड़ पर, का हुजूर आ जाओ आओ, ठीक है। अब इसको ना 1-2 बार पढ़िएगा ऐसे ही, क बै का, ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप रटने बैठ जाओ जिंदगी बीत जाएगा, ये चार्ट आपको नहीं याद हो, जब हम नहीं याद कर पाए तो आपको क्या याद हो पाएगा। मैंने इतने दिनों से पढ़ा रहा है फिर भी नहीं याद कर पाया हूँ, ठीक है। तो आपसे याद नहीं हो सकता है, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ एक बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ, इस तरह से आप 1-2 बार 5 बार पढ़िए। क बै का न मांग आलम जहांगीर, फिर से ना निकाला पहाड़ पर, का हुजूर आओ। आपको ना इस चार्ट का इम्पोर्टेंस अभी नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा होगा मेरी बुक में तो बस एक चार्ट दिया हुआ है, जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इस चार्ट का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। मैं फिर आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, इससे हानि आप ही को है। अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कैसे आप जान पाओगे कि हाँ वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पे एक बेल आइकन होता है उसको दबाइए, तब आपको नोटिफिकेशन जाएगा।
और लाइक करिए, और कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था, किसी का नाम याद नहीं है, कि सर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ाओ। अरे भाई, एनसीईआरटी बुक ही चल रही है, ये दूसरा कोई बुक नहीं है। एनसीईआरटी बुक हो, भारतीय भवन बुक हो, कोई भी बुक हो, सब में यही चीज़ दिए हुए हैं। आप कभी बुक खोल के तो देखो, आपको तो कभी बुक खोले ही नहीं हो। हाँ, बहुत ऐसे होते हैं बुक लेकर के एक एक लाइन पढ़ाते हैं, भैया वैसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आगे फिर देखते हैं।